नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम मैथ्स की ज्योमेट्री के टॉपिक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उसमें क्या है ज्योमेट्री सिलेबस में है, तो उसमें से जो ये टॉपिक बनता है पैरेललोग्राम का, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का जो जरूर मिलेगा, जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। मैं एक एक टाइप के लगभग क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन क्या है एक एक वीडियो में कवर कर रहा हूं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। पहले चतुर्भुज जान लें कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा फिगर जिसकी चार साइड हों, कोई भी ऐसा फिगर जिसकी चार साइड हो वो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज यानी कि चार भुजा, है ना। चतुर्भुज को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ऐसा एक फिगर जिसकी चार साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। पहली बात। अब मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ समांतर चतुर्भुज को यानी कि पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज है, जैसे ABCD मैंने बनाया, ABCD मैंने बनाया, तो इसमें क्या है जो सामने सामने वाली भुजाएं हैं, जैसे AB के सामने कौन है, CD, तो AB और CD आपस में बराबर होंगी। ऐसे ही BC के आगे सामने कौन है, AD, तो ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो पहली बात, समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। ABCD के बराबर हो गया, BC AD के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड चीज़ कि सामने सामने वाली भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं। AB क्या है, CD के पैरेलल होगी और BC क्या है, AD के पैरेलल होगी। सामने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल क्या होता है। पहले मैं बता दूं कि दो लाइन पैरेलल कब कहलाएंगी, जब उनकी दूरी हर जगह बराबर चल रही है ना। अगर इनकी दूरी हमेशा बराबर चलती रहेगी ये लाइन पैरेलल कहलाएंगी, और जो लाइन पैरेलल नहीं होती वो कहीं ना कहीं जाके जरूर क्या है, मिलती हैं, जरूर एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। जबकि पैरेलल तो क्या है, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम क्या है, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई पैरेललोग्राम की। अब इसी पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन जो ज़्यादातर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसकी भुजाएं, दो भुजाएं दे रखी हैं, AB की और BC की लंबाई दे रखी है, हमें इसका परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेरीमीटर होता क्या है, सारी भुजाओं का टोटल। पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता क्या है, सारी भुजाओं का टोटल, ठीक है। तो यहाँ भुजा मैंने आपको बताया कि सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अगर नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 होगा, है ना। अगर यहाँ पर BC 3 है तो AD भी 3 होगा। सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती है, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, BC 3 तो AD भी 3, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर मैं इन सारी भुजाओं को टोटल कर दूं तो मुझे इसका परिमाप पता चल जाएगा। तो 5 और 5 और 3 और 3 यानी कि चारों भुजाओं को मैंने टोटल कर लिया है, जो कि 16 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। आसान सा था, परिमाप निकालना आ गया, है ना। दो भुजाएं दे रखी हो तो हमें पता होता है कि सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, जोड़ लेंगे तो परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं यानी कि बराबर हिस्सों में काटती है। विकर्ण क्या होती है, जो सामने सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करे। तो देखो A और C विकर्ण है, B और D विकर्ण है, ये O पे काट रही हैं एक दूसरे को, तो काटेंगी तो बराबर बराबर हिस्सों में काटेंगी। AO बराबर OC हो जाएगा, ठीक है। AO बराबर OC हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, BO बराबर OD हो जाएगा, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को क्या है, बराबर हिस्सों में काटती हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट करती हैं बराबर हिस्सों में। अब इसी पे बेस में एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम माना और X और Y की वैल्यू निकलवाना चाह रहा हूँ।
तो मैंने देखा कि ये तो डायगोनल्स क्या है, काट रहे हैं एक दूसरे को, और एक्स और वाई निकलवा रहा है। तो एक चीज़ देखो कि अगर डायगोनल हैं एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या ए ओ बराबर ओ सी नहीं होगा, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ए ओ बराबर ओ सी होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, बी और ओ डी बराबर है, यानी कि बी ओ और ओ डी बराबर है। ठीक है, अच्छा दोनों कंडीशन मिल गई। अब इनकी मदद से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, बी और ओ डी बराबर है तो बी ओ कितना है एक्स और ओ डी कितना है 2, यानी कि x बराबर 2 हो गया। अगर ये बराबर हिस्से में है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे के बराबर है, तो x बराबर 2 हो गया। अच्छा, इसी तरह से ए ओ बराबर ओ सी है तो 5 बराबर x प्लस वाई हो गया, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 को यहाँ पर पुट कर दूँ तो x की जगह पर 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 को अगर मैं यहाँ जाके माइनस करूँ तो कितना आएगा, 5 में से 2 घटाने पर 3 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये बाइसेक्ट वाला क्वेश्चन भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, मैं आपको क्या है एक एक टाइप उठा के जितने भी ज्योमेट्री के डायग्राम बनते हैं, जैसे मैंने क्या है पिछली वीडियो में केंद्रक के बारे में बताया, सेंट्रॉइड, जो सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ठीक है ना, लंब केंद्र, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको एक ना एक क्वेश्चन क्या है उसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्जामों में। और इसी तरह से जैसे पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एक एक टाइप के एक एक डायग्राम के मैं क्या है 10 15 15 क्वेश्चन लेके जो क्वेश्चन की जिस वैल्यू है जिस चैप्टर की उस हिसाब से मैं क्वेश्चनों को ऐड करूंगा वीडियोस में। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ट्रायंगल की लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन लूँगा। ठीक है ना, तो आपको क्या है वीडियोज़ के साथ साथ आपने नोट्स बनाते चलने में आपका एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। विकर्ण क्या है, क्षेत्रफल को बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे यहाँ पर ए सी क्या है, विकर्ण है, तो ए सी मान लो अगर टोटल एरिया 10 होता, अगर टोटल एरिया इसका क्या है 10 है, तो दोनों हिस्से बराबर हिस्सों में बटेंगे, 5 और 5। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो तुम्हें टोटल दे रखा है एरिया, कि टोटल एरिया मान लो पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए बी सी का बता दो, तो ए बी सी क्या है, आधा होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन। दूसरा, अगर ये दोनों दो पैरेललोग्राम आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, तो देखो काटेंगी तो ये चार ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे, है ना। काटे अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो 4 ट्रायंगल बनेंगे। चारों के चारों ट्रायंगल क्या है, बराबर 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 एरिया को कटते हैं। ठीक है, मान लो इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है कि मान लो टोटल एरिया हमें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होगा, हमसे पूछेगा मान लो कि क्या है ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया बता दो। ओ कौन सा पॉइंट है, बीच वाला, ओ क्या है बीच वाला पॉइंट है, तो बी ओ सी का एरिया क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एरिया क्या हैं, बराबर बट जाते हैं। अगर 8 को मैं 4 हिस्सों में बराबर बांट दूंगा तो 2 2 आएगा सबके हिस्से में, है ना। तो ये था हमारा एरिया वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो का आपको कहीं भी डाउट लगता है कि वो बैक करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ए बी सी डी एक क्या है पैरेललोग्राम दे रखा है, बीच में ओ कोई बिंदु है, ओ कोई भी बिंदु है, ये विकर्ण नहीं है। ए सी बी डी ये कोई विकर्ण नहीं है, बस मैंने एक कोई भी बीच में बिंदु मान लिया और उसको ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ज्वाइन कर दिया, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी लाइन दे रखी है, तो देखो ये 4 ट्रायंगल बन गए। अब ये क्या है, 4 ट्रायंगल बन गए। ये ओ क्या है, विकर्ण वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया का टोटल, ऊपर वाला A1 और नीचे वाला A3 का एरिया का टोटल लेफ्ट वाले और राइट वाले एरिया के टोटल के बराबर होता है। ये पॉइंट एक आप नोट कर लें, अगर आपने ये नया सीखा हो तो क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, थर्ड क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऊपर एरिया 2 दे रखा है, नीचे 3 दे रखा है, राइट में 2.5 दे रखा है, तो लेफ्ट में क्या होगा। तो मैंने आपको भी बताया कि ऊपर और नीचे का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया कितना है, 2 और 3 कितना, 5 हो गया। लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट का एरिया x है और राइट का एरिया 2.5 है,
तो x प्लस ढाई हो गया। ये तो आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। लेफ्ट राइट का एरिया और टॉप और बॉटम का एरिया टोटल बराबर होने चाहिए। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 में से ढाई कटेगा तो x कितना आ जाएगा, ढाई। यानी कि जो हमसे ए और डी का एरिया पूछ रहा था वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम के अपोजिट कोण बराबर होते हैं। अपोजिट यानी कि ए के सामने कौन है, सी, बी के सामने कौन है, डी। सामने वाले कोण बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, होते ही होते हैं हमेशा। ठीक है, इसी में आगे कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण, यानी कि पड़ोसी मान लो तुम एक तरह से, ए का पड़ोसी कौन है, बी, तो ए और बी का एंगलों का टोटल 180 होगा। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल यानी कि दो पड़ोसी एंगल का टोटल क्या है, 180 होगा। ए के पड़ोस में कौन है, बी, ए के पड़ोस में और कौन दिख रहा है, डी, यानी कि ए प्लस बी भी 180 होगा, ए प्लस डी भी 180 होगा। तो देखो मैंने सबसे पहले लिखा ए प्लस बी और सबसे नीचे लिखा ए प्लस डी। ठीक है, दो पड़ोसी एंगल हैं, उनका एंगलों का सम हमेशा 180 होगा। ठीक है, इसी तरह से बी के पड़ोस में ए है तो ए प्लस बी 180 हो गया, बी के पड़ोस में सी है तो बी प्लस सी 180 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सी के पड़ोस में बी है और सी के पड़ोस में डी भी है, तो सी के साथ डी और सी के साथ बी, ये 180 हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, ऊपर तो था कि सामने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और दूसरे में जी वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखाया कि पड़ोस वाले जो एंगल होते हैं, ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी, डी के साथ ए, ये क्या है 180 180 इनका टोटल होता है, सम होता है, योगफल एंगलों का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने क्या है एक पैरेललोग्राम लिया, यहाँ पर मैंने ए एंगल को क्या है 70 माना, मैं कह रहा हूँ कि बाकी मुझे एंगल बता दो। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, मान लो बी पूछ ले, सी पूछ ले, डी पूछ ले, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ना सामने वाले कोण तो बराबर होते हैं। तो ये दो चीज़ बताओ, अगर ए 70 है तो सी 70 नहीं होगा, सी भी 70 होगा। तो पहली चीज़ तो हो गई, सी तो हमें मिल गया। ए अगर 70 है तो सी भी 70 होगा, क्योंकि सामने वाले कोण बराबर होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा फिर क्या मैंने बताया कि पड़ोसी एंगलों का टोटल तो 180 होता है। तो ए के पड़ोस में कौन है, बी, तो अगर ए के पड़ोस में बी है तो ए तो हमें 70 दे रखा है, तो ए की जगह 70 रख दिया। तो 70 को अगर मैं 180 में से घटाऊं तो बी का मान क्या है, 110 आ जाएगा। बी का मान क्या है, 110 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर बी 110 है तो बी के सामने कौन है, डी। अगर बी 110 है तो बी के सामने कौन है, डी, यानी कि वो भी 110 हो गया। तो दोनों एंगलों की वैल्यू कितनी है, 110 110, बी और डी 110 हो गया, ए और सी 70 70 हो गए। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो मैं ए बी को बेस मान लूँ, इस बेस पर डी पॉइंट से एक हाइट परपेंडिकुलर खींची गई है जिसकी लंबाई क्या है, एच है। बेस की लंबाई यानी कि आधार की लंबाई बी है और ऊंचाई की लंबाई एच है, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, मान लो हमें आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, इसकी परपेंडिकुलर लंबाई 3 है। ठीक है, और इसका बेस क्या है, 4 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 इंटू 3 बराबर 12। ठीक है, 4 इंटू 3 बराबर 12, सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया का। अब इसी पे बेस में एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। छोटे से क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें दो परपेंडिकुलर हैं, डी से तो मैंने नीचे खींची और क्या है बी से ए डी पर खींची, दो परपेंडिकुलर खींची। अब एक चीज़ देखो, इसमें हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं देखो पैरेललोग्राम ऐसे खींचूँ, पहले देखो मैं दो तरीके से बताता हूँ। अगर मैं पैरेललोग्राम ऐसे खींचूँ, नीचे बेस 5 है और ऊपर हाइट ये है, तो अगर इसकी हाइट को मैं डीएम, यहाँ पे हाइट क्या है, डीएम है, डीएम की हाइट को मैं डीएम लिख दूँ तो एरिया कितना होगा, 5 इंटू डीएम हो जाएगा, है ना। 5 इंटू डीएम एरिया हो गया। अगर बेस 5 है और ऊंचाई डीएम लंबाई है तो 5 इंटू डीएम एरिया होगा, तो एरिया बराबर 5 इंटू डीएम लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या है, मान लो ये पैरेललोग्राम था,
इस पैरेललोग्राम की ऊंचाई ऐसे दे रखी है 5, और ये अगर 4 लंबाई है तो सामने वाली 4 लंबाई होगी, है ना। अब देखो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, इस पे हाइट 5 है, तो बेस पता है, हाइट पता है, तो एरिया क्या 4 × 5 नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 4 को बेस मान लूँ तो 4 बेस पे हाइट कितनी है 5 है, तो 4 × 5 भी इसका एरिया होगा। ठीक है, अब एरिया तो सेम है, पैरेललोग्राम जब सेम है तो एरिया तो सेम होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों को क्या है बराबर रख सकता हूँ। ठीक है ना, दो तरीके से हम एरिया निकाल रहे हैं, एक बार तो ए बी को बेस मान रहे हैं, एक बार ए डी को बेस मान रहे हैं, तो दोनों केसों से क्या है हम फॉर्मूले लगाकर दो तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया तो बराबर ही होता है ना। तो ये बराबर मैंने लेके चला, तो 5 × DM बराबर 4 × 5, तो DM बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप क्या है एक बार और समझें। ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD का मान 18 है। एक विकर्ण दे रखी है BD, विकर्ण BD का लंबाई हमें क्या है 18 दे रखी है। यदि P, जो P पॉइंट है वो ABC ट्रायंगल का केंद्रक है, यानी कि सेंट्रॉइड है। इसी तरह से Q, ये क्या है ऊपर वाले ACD ट्रायंगल का केंद्रक है। तो हमसे क्या है PQ की लंबाई पूछ रहा है, बीच वाला जो PQ है, PQ की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ सबसे पहले कि अगर O इसका केंद्रक है, O केंद्रक है, सॉरी O से अगर इसका बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो BO बराबर DO होगा, यानी कि बराबर हिस्सों में बटेगा। आपको मैंने बताया कि पैरेललोग्राम में जब डायगोनल एक दूसरे को काटती हैं तो बराबर बराबर हिस्सों में काटती हैं। तो अगर पूरी BD 18 है तो दोनों हिस्से DO और BO 9 हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने आपको केंद्रक वाले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में, कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें अगर मैं माध्यिका खींचूँ, मान लो ABC ट्रायंगल है और AD इसकी माध्यिका है, अगर बीच में पॉइंट G इसका केंद्रक है, G इसका क्या है केंद्रक है, तो AG और GD का अनुपात कितना होता है 2:1 होता है। AG और GD का अनुपात 2:1 होता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक सेंट्रॉइड, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ बता दी मैंने। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं ट्रायंगल क्या है ADC की बात करूँ, ADC ट्रायंगल की बात करूँ, तो इसमें क्या है Q इसका केंद्रक है, Q केंद्रक है, तो DQ/QO, DQ/QO क्या है 2:1 होगा। ठीक है, तो OQ क्या है, OQ/OD क्या है 1:3 हो जाएगा। ठीक है ना, OQ/OD 1:3 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं कि मान लो देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ऊपर वाले हिस्से की लंबाई 2 है, नीचे की लंबाई 1 है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 3 हो गई, और नीचे वाला हिस्सा कितना है 1, तो नीचे वाले हिस्से का पूरे के साथ अनुपात क्या 1:3 नहीं होगा, 1:3 होगा। ठीक है ना, अगर आप ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे देखें, मान लो ट्रायंगल में अलग से लिख के बता रहा हूँ कि ये क्या है A है, ये मान लो क्या है ऊपर वाला हिस्सा D है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा D है, नीचे वाला हिस्सा A और C, ये बीच में क्या है Q है, नीचे क्या है O पॉइंट है ना। मैं ट्रायंगल AQC को ADC को अलग से कर दिया। अगर मान लो ये ऊपर वाला हिस्सा 2 और 1 में काट रहा है, तो जो OQ की लंबाई होगी वो 1/3 DO होगी। ठीक है, OQ की लंबाई 1/3 DO होगी। और क्या है जो DQ है ये 2 है, तो ये 2/3 DO होगी, है ना। अगर OQ क्या है, अगर Q केंद्रक है तो DQ या OQ की लंबाई निकालनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 1/3 DO कर लो या 2/3 DO कर लो, तो हमें OQ और DQ की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये तरीका लगा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 1/3 कर दूँ तो मुझे OQ मिल जाएगा। तो देखो मैंने OQ निकालने के लिए क्या किया, 1/3 कर दिया DO का, 1/3 कर दिया DO का, तो यानी कि 3 लंबाई मिल गई। क्यों, क्योंकि OD तो हमारे 9 सेंटीमीटर दे रखा है
है ना। इस तरह का देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो मैं आपका और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी ट्रायंगल की, और इसमें ओ पी की लंबाई निकालूं, तो इसमें भी ओ पी कितना निकलेगा, बी ओ का 1/3, यानी कि वो भी 3 आ गया। तो देखो अब हमें क्या है, इसमें ओ क्यू मिल गया और ओ पी मिल गया, तो टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने क्या किया, Q और P हमारे केंद्रक थे, तो पहले हमने ओ क्यू निकाला और ओ पी निकाला, दोनों की लेंथ को क्या है, जोड़ दिया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगर हम एक क्वेश्चन और लेंगे तो इस टाइप का एंड में आपको डेफिनेटली समझ में पूरा आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए और बी एंगल का अनुपात 2:3 है, तो सारे एंगल पता करने हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, आपको पता होगा कि अगर दो एंगल कोई भी दो चीज़ को भी रेशियो में अनुपात में होती है तो हमको एक्स लगाकर सेपरेट कर सकते हैं। या आपने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ए और बी अगर अनुपात में दे रखे हैं तो एक्स लगाकर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम में दो पड़ोसी एंगलों का टोटल कितना होता है, 180 होता है, यानी कि ए प्लस बी 180 होंगे। तो a प्लस बी 180 है, लेकिन a प्लस बी यहाँ पे कितना है, 2x और 3x, यानी कि 5x। तो 5x की वैल्यू 180 आई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। x की वैल्यू 5 से काटो 36 आएगा। तो हमें क्या है, x की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू मैं a में पुट कर दूँ तो मुझे a में 2 इंटू 36 72 मिल गया। ठीक है, अगर a 72 है तो a के अपोजिट c वो भी 72 हो गया, यानी कि मुझे a और c की जानकारी तो हो गई है। इसी तरह से b निकाल लूँ, b बराबर 3x है, इसमें x की जब 36 पुट कर दूँ तो 36 इंटू 3 108 होता है, तो b 108 हो गया। और b और d सामने सामने हैं तो वो बराबर होंगे, तो यानी कि d भी हमारा आ गया है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने बड़ी सरलता से ए बी सी डी चारों वैल्यू निकाल ली हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन क्या है कुछ 2-3 क्वेश्चन अलग से अपलोड कर दूंगा एक छोटी सी वीडियो बना के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अगर बेस की लंबाई 4 दे रखी है और ऊंचाई 3 दे रखी है तो एरिया बताओ। तो मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन, देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक रिपीट है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए सी एक विकर्ण है और एम और एन क्या है, केंद्रक है ए बी डी ट्रायंगल के और बी सी डी ट्रायंगल के, एम और एन क्या है, केंद्रक हैं। ठीक है, तो एम एन की लंबाई पूछी है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पूरी लंबाई 6 है तो ए ओ की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी, ओ सी की लंबाई कितनी, 3 होगी, है ना, 3-3 हिस्से में बराबर बट गया। तो अब अगर मैं एम ओ निकालूं तो एम ओ क्या है, 1/3 होगा ए ओ का, पूरी ए ओ का 1/3 होगा, यानी कि 3 का, यानी कि 1 आ गया, एम ओ 1 आ गया। इसी तरह से एन ओ निकालूंगा, वो भी 1/3 हो जाएगा, किसका, 3 का, 3 कौन है, ओ सी, तो ये भी 1 आ गया। तो इस तरह से 1 और 1 निकाल के टोटल लेंथ 2 हो जाएगी एम एन की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार और देखेंगे करके आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। मैंने पहले क्या लिखा, पहले मैंने ए सी की लंबाई 6 देखी, 6 का आधा करूंगा तो ए ओ मिलेगा और ओ सी मिलेगा 3-3। अब ए ओ के लिए एम क्या है, केंद्रक है, अगर केंद्रक है तो एम ओ कितना होगा, 1/3 होगा ए ओ का। अगर एम केंद्रक है तो एम ओ क्या होगा, 1/3 होगा ए ओ का। ठीक है, इसी तरह से एन अगर केंद्रक है तो ओ एन क्या होगा, 1/3 होगा ओ सी का। तो इस तरह से हमने दोनों 1/3 करके 1-1 वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। हमें क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, हमें एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो केंद्र का जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ मिलती हैं वो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, बराबर हिस्सों में क्या है, विकर्ण को बांटती हैं। तो यानी कि 8 बराबर एक्स प्लस 2 जेड, 8 बराबर एक्स प्लस 2 जेड। दूसरा नीचे वाला ये वाला हिस्सा जेड बराबर 2, जेड बराबर 2, तो जेड बराबर 2 आ गया। जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 इंटू जेड 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, घटा के 4 आ गई। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में
काटती हैं। तो वैल्यू बराबर बराबर ली और सॉल्व करके एक्स और जेड की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो देखो ये क्वेश्चन थे पैरेललोग्राम के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा फिरा के पूछते हैं। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करी और आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी 10-15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हर एक टाइप के, प्रॉपर्टी बेस, एरिया, लेंथ, डायगोनल, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आपका क्या है लेवल रीट और सुपर टेट या यूपी टेट के हिसाब से एकदम लेवल टॉप का हो जाए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।